गांगचेंग में फूल देने के समारोह में एक जुआ राजा की नाजायज बेटी होने के नाते मुझे अच्छी तरह पता था, अगर आज मुझे यह फूल नहीं मिला कल मुझे जिंगचेंग भेजकर शादी करा दी जाएगी। परिवार के हितों की कुर्बानी बनना पड़ेगा। बचपन का दोस्त जिसने वादा किया था आखिरी वक्त पर उसने अपना मन बदल के साथ की पाथी। अगर आज मुझे एक दोस्त काफी कमाने लाखों का पाथी आखिरी वक्त पर उसने एक दोस्त काफी आखिरी वक्त का पाथी आखिरी वक्त काफी आखिरी वक्त काफी माने लाखों काफी लाखों काफी आखिरी वक्त काफी लाखों काफी आखिरी वक्त काफी जाएगी बने रहेगा। दिया मुस्कुराते हुए फूल एक तरफ कर दिया। स्कॉलरशिप पाने वाली छात्रा के हाथ में मुझे पूरी महफिल में हंसी का पात्र बना दिया। अगले दिन मैं अकेली जिंगचेंग चली गई, लेकिन उसने घबराकर सारी फ्लाइट्स खरीद ली, गांगचेंग की सारी उड़ानें। बस यह फूल मुझे दे दो तो मुझे शादी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वान वान, यह तुम्हारा है। हो शाओ, शुक्रिया। आज वान वान को थोड़ा चमकने दो। बेचारी ने जिंदगी में कभी खुश नहीं देखा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई तुम्हारी शादी का इंतजाम करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिंगसी वान वान शालीन और खूबसूरत है, उसकी हैसियत ऊंची है, वह एक ऑर्किड की हकदार है। एक नाजायज बेटी हमेशा पीछे पीछे घूमती और चाटू का काम करती है और सोचती है वो परिवार में शादी करेगी। हो शाओ ने कहा, नहीं सुना। हैसियत ऊंची, बहुत बेइज्जती हुई ना। गरीब छात्र भी उससे बेहतर हैं। पीछे पीछे चलने वाली चाटू। मैं और हो जिंगसी बचपन से साथ हैं, या कहूं कि मैं जीने के लिए बचपन से हो जिंगसी के पीछे लगी हूं, उसकी चेली बनकर। वह भी मेरी रक्षा करता था, यहाँ तक कि कल ही उसने खुद मुझसे वादा किया था। जिंगसी, कल रात के फूल देने वाले समारोह में क्या तुम मुझे फूल दे सकते हो? 3 साल बाद तुम जिससे प्यार करना चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं। लेकिन निर्णायक पल पर उसने खुद मुझे धकेल दिया, अथाह गहराई में। बड़ी बीवी ने मुझे भेजा, शायद मेरा मन तोड़ने के लिए। ये लोग भी ना, मैंने कहा था तुम्हारे लिए कम से कम एक फूल रखूं, मेरे हुक्म भी नहीं मानते। जिंगसी, क्या तुम जानते हो आज के फूलों की दावत का क्या मतलब है? शियाओयू, तुम इस तरह के मौके देख चुकी हो, लेकिन शिवान, जो एक गरीब छात्रा है, इस जीवन में केवल एक बार रोशनी का मौका। मान लो कि मैं उसकी ओर से तुम्हें धन्यवाद कह रहा हूं। आम दिनों में तुम जो चाहो कर सकते हो, आज ही क्यों? आज उसका स्नातक समारोह है, और इसका मतलब है कि अब से वह मेरी आर्थिक सहायता नहीं ले सकती, इसलिए उसे एक अविस्मरणीय याद देने का वादा किया। बहुत अविस्मरणीय है। जिंगसी, क्या तुम जानते हो आज के फूलों की दावत का? अगर मैं फूल वापस नहीं ले गई। चूयू दीदी, क्या मैंने तुम्हारा अच्छा काम बिगाड़ दिया? तुम हुओ शाओ को दोष मत दो, मैंने ही उनसे विनती की थी। बस करो शियाओयू, बस एक फूल ही तो है, मैं तुम्हें एक फूल लौटा दूंगा। तुम्हें गुलाब सबसे ज्यादा सूट करता है। एक ऑर्किड, इतना मतलब रखना, तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता। तो उसके दिल में मैं केवल इस मुरझाए गुलाब के लायक हूँ। हाँ, ऑर्किड उच्च श्रेणी का है, यह परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, बहू के गुण। गुलाब तो आग की तरह गर्म है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, टिकाऊ नहीं। किसने कहा तुम इसे अंदर लाओ? फोटो में भी एक गुलाब है। थू, नीच चीज। मरने के बाद भी मर्दों को लुभाना नहीं भूली। मम्मी मम्मी, क्या है, तुम्हें हिम्मत है? चूयो, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी वेश्या माँ, चाहे वह एक फोटो ही हो, मेरे छू परिवार के दरवाजे में आने लायक नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि एक खूबसूरत चेहरा होने से और चाटुकारिता करने की कला तो आराम से हुओ परिवार में बहू बन सकती है। नतीजा, उनके दिल में वह तो एक इस्तेमाल कर फेंकने वाली गुड़िया है, एक गरीब छात्रा से भी बदतर। चूयू दीदी, माफ करना, आम दिनों में तुम इतनी उच्च कुलीन हो, इसलिए मैंने एक रात की विशेष सुविधा चाही। मैं ऊंची, मैं तो एक नाजायज बेटी हूँ। परिवार मुझे रोज कैसे देखता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं। अब तो यही है, उसे आज रात का मजा लेने दे।
पहले मैं उसे कपड़े बदलने ले जाता हूँ। तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो घर जा सकते हो। घर? मैं तो एक ऐसी हूँ जिसे शादी के लिए भेजा जा रहा है। मेरे पास अब घर कहाँ है? हुओ शाओ, बहुत खुशबू है। यही है नाजायज बेटी का इलाज। हुओ जिंगसी के बिना बुनियादी सम्मान भी नहीं मिलता। हुओ शाओ ने मुझे तुम्हें फूल देने को कहा। मैंने नहीं सुना। मैंने कहा था उसकी चाटू मत करो, मुझे भी चाटो। तुमने नहीं माना। अब कितनी बुरी हालत हुई। तुम क्या बक रहे हो? अगर तुम्हारी थोड़ी सी सूरत न होती तो एक नाजायज बेटी को मैं खेलने में भी आलस करता। तुम्हें लगता है हुओ परिवार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा? लीपिंग, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? मेरे लोगों को मत छुओ। तुमने तो एक गरीब छात्र चुना है। चूयू को अब भी रखे हुए हो। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की हिम्मत? तुम लोग रुको। उसने तुम्हें छुआ, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? क्या यह तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ? तुम्हें क्या हक है इस लहजे में बात करने का और मुझसे बात करने का? तुम्हें पता होना चाहिए, आज के मौके पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूं, कहीं और नहीं जाऊं। लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था। हुओ शाओ, क्या मैं थोड़ी शराब ले सकती हूँ? ठीक है, आज तुम हीरो हो, जो चाहो करो। कुछ भी हो, कल बात करेंगे। मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कल? तुम्हें कल बीजिंग जाना है। किन परिवार ने मुझसे संपर्क किया? किन परिवार? तैयारी करो, हांगकांग जाकर किसी को लेने हैं। जी बॉस। जी बॉस। हो जी, आप जाइए, मैं मिस चू के साथ रहूंगी। आपके पास सब कुछ है, क्या यह छोटी सी इज्जत भी छीन लेना चाहती हैं, मिस चू? मुझे शुरू में ही हो जिंगसी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। कई लड़कियों में से तुम्हें चुनकर सपोर्ट किया। आप बचपन से ऐशो आराम में पली हैं। मुझे बस एक रात हो साहब की हिफाजत चाहिए। मैं तुमसे कितनी बेहतर हो सकती हूँ? मेरी माँ का जल्दी देहांत हो गया था। छोटी उम्र में ही मुझे छू परिवार में लाया गया। बड़ी बहू की नजरें मुझ पर जैसे मुझे मार डालना चाहती हों। पिताजी की अनेक पत्नियां थीं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था एक छोटी बेटी के जीने या मरने से। मैंने बचपन से ही मुंह देखना सीख लिया था। अगर यह चेहरा नहीं होता, मैं स्वस्थ रहकर आज तक नहीं बच पाती। मैंने तंगी में अपने छोटे चाचा का सहारा लिया। उनसे गुजारिश की कि मुझे संभालें और सहारा दें। तेरे पिता के 20 से ज्यादा बच्चे हैं, मैं क्यों तुझ पर भरोसा करूं, एक नन्ही नाजायज बेटी पर? क्योंकि मेरी कोई कमजोरी नहीं है और न ही कोई सहारा है। अगर मेरी कोई उपयोगिता न होती, तो चाचा बिना झिझके मुझे बाहर निकाल देते। खुद ही संभाल लूंगी। चू यू दीदी, आपको लगता है हो साहब उन्हें आज के फूल महोत्सव का मतलब पता है? जिंगसी, तुम्हें पता है फूल देने का मतलब? रिश्ते की बात है ना, बस दिखावा है। इतने सालों में जो भी शादी हुई, वही बीवी बनी जिसे पहले फूल दिया था। जब तुम्हें पता था, तो फिर ऐसा क्यों किया? तू चिंता मत कर, मैं चू परिवार से कह दूंगा कि वे तुझे कहीं ब्याह न करें। जिंगसी, क्या तू जाकर शीवान से वह फूल वापस ले सकता है? मैं बस एक रात के लिए ले जाऊंगी, कल मैं उसे लौटा दूंगी। अरे, दे दिया है, अब ठीक नहीं लगता। या फिर मैं एक दूसरा फूल खरीद कर ला दूं। तू वान से मत छीन। उस ऑर्किड के किनारे खास सुनहरे हैं जो नकली नहीं बन सकते। हो जिंगसी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे किसी और से प्यार है। 3 साल बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। क्या अब मुझे बेइज्जत करना जरूरी है? फिर वही कहानी, किसी और से प्यार है। चू यू, मेरे अलावा कोई तुझे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तू सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती है। पूरे हांगकांग को पता है तू मेरी पूंछ है। हो जिंगसी, छोड़ो, पूंछ बनना, चाटुकार बनना मैं बस चू परिवार में जिंदा रहने के लिए कर रही थी, बस इतना ही। हो जिंगसी ने मेरी ऐसी बेइज्जती की। चू यू दीदी, हो साहब से नाराज मत होइए। चू यू, बस एक रात, इतनी जिद मत करो।
कल वह अपनी दुनिया में लौट जाएगी। हार मान लो, कल तुम शांगजिंग चली जाओगी, आगे तुम्हारी किस्मत। मैं वापस आऊंगी। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। बड़ी माँ, तीसरी दीदी। चूंकि फूल वापस नहीं लाए तो मर जाए हो परिवार की बहू बनने का मन, खुद हवाई जहाज का टिकट बुक करो, कल निकल जाओ। 18 साल पाला तुम्हें, अब तुम्हें बदला चुकाना होगा। हैम। तीसरी दीदी, आपने मुझे बुलाया? माँ ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। चू परिवार की कोई भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं। माँ कहती है तुम चू परिवार की सुविधाएं काफी भोग चुकी हो, बाकी तुम्हें खुद देखना होगा। ओह। गाउन भी छोड़ दो। ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती आज फूल देने की दावत में जाकर बेइज्जत न होती। जरा सोचो हो परिवार, कैसे संभव है कि तुम जैसी नाजायज बेटी को भविष्य की मालकिन बनने दे। सब कुछ यहाँ है। हम अच्छा किया, समझ गई। हाँ, माँ ने कहा शांगजिंग वाला आदमी शायद उसकी कोई पुरानी महबूबा है। शुभकामनाएं। होश आओ, शुक्रिया, तुमने मुझे सबसे खूबसूरत रात दी। अब मेरी बारी है तुम्हारा बदला चुकाने की। यह कफलिंक। जिंक्सी, जन्मदिन मुबारक, देखो पसंद आया। अरे छोटी, तोहफा तो बहुत अच्छा है। पसंद आया तो अच्छा है। मेरे दिए हुए कफलिंग पहनकर दूसरी औरत को गले लगाओगे? कोई बात नहीं। ओ जिंक्सी का तोहफा, मैं भी यहीं छोड़ रहा हूं। यहाँ की सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो। हो शाओ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कल चूयू से कहा था, आज उससे मिलने आया हूं। चूयू कहाँ है? वह आज सुबह शांगजिंग शादी करने गई। हो शाओ, आपको नहीं पता? हो शाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? चूयू, ऐसा कैसे हो सकता है? जिंक्सी, यह तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है, अब वापस कर रही हूँ। मैं शांगजिंग जा रही हूँ, फिक्र मत करना। शांगजिंग जाकर शादी करने? इस पल से गैंगशेंग से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। हेलो एयरलाइंस, मैं हो जिंक्सी हूं। मैं आपको आदेश देता हूं, तुरंत शांगजिंग जाने वाली सभी फ्लाइटें रोक दो। क्षमा करें, सभी यात्री अचानक कारण से यह फ्लाइट वापस लौट रही है। हो परिवार एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज के सभी रूट खरीद लिए हैं। कृपया सभी यात्री सहयोग करें। वापस स्टेशन आए। वापस क्यों लौट रहे हैं? मुझे जल्दी में बिजनेस ट्रिप पर जाना है। यह तो धोखा है। धत, पैसे से क्या होता है? वो जिंक्सी क्या कर रहा है? यही चलते हैं, पहले पेट भर लेते हैं। क्या वापस आना चाहोगी? हो परिवार अब भी इच्छुक है। वापस आना है या नहीं? वो परिवार का इरादा तो है। चू परिवार साजिशों से भरा है। हुओ जिंक्सी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे लिए अपनी इज्जत नहीं खोएंगे। वापस जाने पर तो बस तिरस्कार ही मिलेगा। आगे तो मौका हो सकता है।
अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? हुओ साहब नहीं मिले। कहाँ है? रोकते रहो। अब से किसी भी विमान को शांगजिंग जाने की अनुमति नहीं है। अरे सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। सारी फ्लाइट के टिकट खरीद लिए। ऐसे प्यार की तो क्या बात है। अगर कोई मेरे पीछे ऐसे पड़े मैं तुरंत हाँ कर दूं। तुम क्या जानो, हुओ साहब ने कल रात फूल देने की पार्टी में एक छात्रवृत्ति छात्रा को चुना। मुझे लगता है वह धोखा खा गया। अमीर घर की लड़की को नहीं चुना, एक छात्रवृत्ति छात्रा को चुना, तो आज उसे पछतावा हो रहा है क्या? मुझे लगता है हुओ साहब को पता ही नहीं कि फूल देना प्यार का इजहार होता है। वाह, तुम तो बहुत जानती हो। यह भी तुम्हें पता है? यह तो कुछ नहीं है, कल की पार्टी मुझे भी निमंत्रण मिला था। एक जाना पहचाना मिल गया। यह तो कुछ नहीं है, कल की पार्टी मुझे भी निमंत्रण मिला था। एक जाना पहचाना मिल गया। तुम्हें भी निमंत्रण मिला था? इसमें क्या है, मेरी फैमिली हांगकांग सर्कल में है, कम से कम कुछ कनेक्शन तो है। निमंत्रण मिलना तो आम बात है। जो परिवार की वह लड़की कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है, एक हसीना है। वो साहब को भी समझ नहीं आया उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति को फूल कैसे दे दिया। असल में तो सब एक जैसा है। वह खूबसूरत लड़की तो बस एक नाजायज बेटी है। हम जैसी कानूनी बेटियों के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं। नमस्ते, कौन है आप? किन युआन जो। माफ कीजिए, मेरी उड़ान रद्द कर दी गई। आपको लेने वाले एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, वे आपको यहां लाएंगे। मैडम, हम आपको लेने आए हैं। चूयू, मेरे साथ चलो। सब रुक जाओ। श्याओ यू, तेरे परिवार ने तुझे विवाह के लिए मजबूर किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जिंगसी, तुमने इतने साल मेरी रक्षा की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक आई। मैं किसी को दोष नहीं देती। क्या मतलब किसी को दोष नहीं देती? अगर दोष नहीं देती तो मेरे साथ वापस चल। मैं चू परिवार से कहूंगा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। चूयू, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझसे जरूर शादी करूंगा। माफ कीजिए, हमने चू परिवार को जो समय दिया था वह खत्म हो गया। आज बहू साहिबा को हमारे साथ ही लौटना होगा। चूयू, मेरे साथ चलो। जिंगसी, मैंने कहा था। मैं तो बस तुमसे 3 साल का वादा चाहती थी। मुझे किसी और से प्यार है। मेरी तुमसे शादी करने की कोई योजना नहीं है। फिर से वही बात। तू बचपन से चू परिवार में बंद रही। तुझे किससे प्यार हो गया? मुझे पता है, तेरे को छोटी पूंछ कहें तो अच्छा नहीं लगता। जद मत कर। पहले मेरे साथ वापस चल, फिर बात करेंगे, ठीक है? वान वान को एक मौका दे दो चमकने का। उस छोटी लड़की ने इस जन्म में कभी खुश नहीं देखी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तेरी शादी का कोई बंदोबस्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिंगसी, वान वान बड़ी शालीन और सुंदर है, उसका स्टेटस ऊंचा है। वह एक ऑर्किड के काबिल है। जिंगसी, तुम्हारी पत्नी शिवान है। पूरे हांगकांग सर्कल को पता है। आगे तुम लोग अच्छे से रहो। कौन एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट से शादी करेगा? तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं तुझसे ही शादी करूंगा, उससे तो कभी नहीं। यानी मुझसे शादी? हुओ शाओ, सॉरी, मैं तुम्हारा यह प्यार तो काफी है, लेकिन सम्मान कम है वाला प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। चुयू, अच्छे से सोच ले। क्या सच में तू मुझसे शादी नहीं करेगी? शांगजिंग जाने के बाद कोई तेरी रक्षा नहीं करेगा। बाद में पछताना मत। शियाओ यू,
ऐसे ही चली गई। बाबूजी बेडरूम में शावर है, आप जाकर ताज़ा हो सकती हैं ताकि बारिश भीगने से बीमार न पड़े। धन्यवाद। मेरे साइज का ही है। किसी और की चीजें नहीं छूना चाहिए, अपने ही पहन लूंगी। यह प्लेन किन शाओ का है ना? यह उन्होंने खास आपके लिए खरीदा है। बाहर का हिस्सा मेहमानों के लिए और बेडरूम आपकी पसंद के अनुसार बनवाया गया है। कपड़े और बिस्तर तक साहब ने खुद कपड़ा चुना है। थान को खास मेरे लिए खरीदा, कहते हैं ना कि उनके दिल में कोई और है। ठंड लग रही है। किन शाओ, मुझे पता है तुम्हारा कोई दिल में बसता है। तुमसे शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी। चिंता मत करो, मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। और फिर 3 साल बाद मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। अभी समझौता कर सकते हैं। किसने कहा कि तुझसे इतना अलग होना है? मेरी हर चीज तुम्हारी है, देवी जी। ये आदमी तो क्रूर कहा जाता है, ठंडा और बेदर्द। यह मेरी बिजनेस प्लान है, कृपया देख लीजिए। मैं कुछ पैसे उधार लेना चाहती हूँ बिजनेस शुरू करने के लिए। मैं बाद में किश्तों में लौटा दूंगी। ज्वाराजा की बेटी होने के नाते मैं एक पैसा भी दहेज नहीं लाई और सीधे शादी के पार्टनर के पास आ गई। किन परिवार के लिए यह सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि अपमानजनक है। लेकिन अजीब बात यह है कि वह गुस्सा नहीं हुआ बल्कि खुश ही लगता है। पैसे चाहिए? हाँ, थोड़े से। बिजनेस क्यों शुरू करना चाहती हो? मैं चू परिवार के बंधन में नहीं रहना चाहती और न ही मैं बनना चाहती हूँ एक गृहिणी जो सिर्फ पैसे मांगे। मैं अपना खुद का करियर चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे उधार कहने की जरूरत नहीं। किन परिवार की हर चीज तुम्हारी है। यह बैंक कार्ड है, जितना चाहो खर्च करो। ब्लैक कार्ड बस एक दिन पहले मिले हैं। वह मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? चू परिवार में मैं बाहरी हूँ, लेकिन राजधानी में हुओ जिंगसी को बहुत गुस्सा आया। तुम वापस क्यों नहीं आई? चाचा, मैं एक इंसान हूँ, उसका पालतू जानवर नहीं जो बुलाने पर आए। हुओ परिवार भी आसान नहीं है, सावधान रहना। यह लड़का शायद राजधानी में तुम्हें ढूंढने आएगा। चू यू दीदी, माफ करना, मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हु शाओ, अब या तो शराब पीकर गम भूल रहे हैं या फिर तुम्हारी तस्वीर देखकर खो जाते हैं। चू यू दीदी, मेरे साथ वापस चलो प्लीज, बस एक बार उसे देखने के लिए ही सही। शिवान, तुमने इतनी मेहनत करके राजधानी आकर बस यह सब कहने आई हो? फूल देने वाले दिन मैं लालची थी। मैं सिर्फ एक याद रखना चाहती थी, मैं तुम्हारी शादी खराब नहीं करना चाहती थी। हुओ शाओ के दिल में सिर्फ तुम हो। उन्हें सच में पता नहीं था। तुम्हें पता था कि मेरे पति आने वाले हैं, तो तुमने जानबूझकर ऐसा कहा? शुरू में तुम्हें इसलिए मदद की थी क्योंकि तुम होशियार थी। अब तुम्हारा यह झगड़ा कराने वाला रूप सच में मैंने तुम्हें कमा का। मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ यह नहीं देखना चाहती कि आप दोनों बचपन के दोस्त इस हालत में पहुंच जाएं। बहुत हो गया, तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। बीवी की बात सुनी, बाहर फेंक दो। अब से मैं उसे बीवी को परेशान नहीं करने दूंगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? चू यू, तुम बहुत बेदर्द हो शाओ के इस प्यार को धोखा देना, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस स्तर की छोटी चींटियां हमारा समय बर्बाद करने लायक नहीं। मुझे उसे बताना होगा राजधानी की सड़कें उसके लिए बंद है। शियाओ यू, यह लिन चू मीडिया जो तुम शुरू करने वाली हो नाम थोड़ा खास है। चू
मैं जानता हूं यह तुम हो, लेकिन इस लिन का कोई मतलब है? मेरी जन्मदात्री माँ का नाम लिन फांग था। 15 साल पहले गुजर गईं। शियाओ यू, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ, शुक्रिया। हो शाओ, माफ कीजिए, चू यू दीदी वापस नहीं आई और किन युआन झो के लोगों ने पीटा। मैंने आपकी इज्जत खराब की। सामने वाली रोल्स रॉयस का पीछा करो। शियाओ यू, मेरे साथ वापस चलो। बस तुम मेरे साथ हांगकांग चलो, मैं तुरंत तुमसे शादी करूंगा। हो जिंगसी, जाने दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम किन युआन झो से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह एक बेरहम ठंडे खून का जानवर है। तुम्हें खुशी कैसे दे सकता है? सिर्फ मैं ही हूँ जो सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। तेरी सच्ची परवाह यानी मुझे पूरे हांगकांग में हंसी का पात्र बनाना, यानी आंखों देखते मेरी जबरन शादी कराना। तेरा प्यार चू परिवार के नियमों से भी ज्यादा घिनौना है। चू यू, यहाँ आओ। हो शाओ, मैं किन युआन झो कौन हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम बेहतर होगा कि मेरी पत्नी को परेशान न करो, वरना तुम्हारे हो परिवार पर मुसीबत आएगी। चू यू जैसी औरत सच में गंदी है। ऊंची डाली मिलते ही प्रेमी भूल गई, धूर्त है। वो शाओ और शी वान बहुत बेचारे हैं, इतना पिटने के बाद भी उससे मिलने गए। सच में नाजायज बेटियां सबसे बेदर्द होती हैं। हो जिंगसी, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है शीवान का इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाना। सार्वजनिक राय का सहारा लेकर मुझे वापस लाना चाहते हो। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। चू यू, अभी तुरंत एक बयान जारी करो और मुझसे माफी मांगो। अभी भी सब संभव है। ब्लॉक कर दो। चिंता मत करो, जितना ऊंचा मंच बनेगा, जब वे गिरेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। यही सच है। हुओ जिंगसी ने छात्रवृत्ति वाले छात्र को चुना और गंदे गुलाब से चू यू को अपमानित किया। ऐसा आदमी प्यार की बात करता है, जी वान का वह दिखावटी चेहरा उल्टी करवा देता है। पता चला चू यू ही असली पीड़ित है। तुम दोनों कमीने मर जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा? मुझे साफ साफ समझाओ। मेरे पिताजी ठीक ठाक थे, अचानक हार्ट अटैक क्यों आया? जनमत के प्रभाव से शेयर की कीमतें गिर गईं। बूढ़े आदमी को चिंता हुई। मुझे बताओ, चू यू के शहर में स्टार्टअप की जगह वास्तव में कहाँ है? पूर्वी उपनगर के पुराने कारखाने में। चू यू, तुमने मुझे मजबूर किया जब तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, तो मैं तुम्हारी जगह पर जाऊंगा। इस नाटक को अंत तक खेलूंगा। चू जी, बाहर कोई जबरदस्ती अंदर आ रहा है। वह आदमी पागलों जैसा है, हम रोक नहीं पा रहे। चू यू, क्या तुम सच में इतना कड़ा करना चाहती हो? वह वीडियो, वो परिवार के शेयर 30% गिर गए। मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और वह आईसीयू में है। अब तुम लोग संतुष्ट हो गए? वीडियो में हर चीज तुमने खुद की है। बस सच बता रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इसने हुओ परिवार को बर्बाद कर दिया, तो वह चाकू तुमने खुद थमाया। हा, तुम मुझसे सच की बात करती हो। सच यह है कि हम 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जियाओ यू, अब मत नाटक करो। मेरे साथ गैंगचेंग वापस चलो और बयान जारी करो। कहो कि यह सब किन युआनझो ने तुम्हें मजबूर किया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस तुम वही करो जो मैं कहूँ। वो परिवार की बहू का पद तुम्हारा होगा। हुओ जिंगसी, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे साथ चलने का वादा नहीं करती। जियाओ यू, तुम मेरी परछाई हो। भूल गई बचपन में मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो?
अभी सुरक्षा दल को बुलाओ। इस पागल को पकड़ लो। वो जिंगसी, तुम क्या करोगे? तुम मेरी हो, मैं तुम्हें मुझसे धोखा देने की इजाजत नहीं दूंगा। हो जिंक्सी, मुझे बहुत उत्सुकता है, आखिर तुम्हें हिम्मत किसने दी कि तुम बार बार परेशान करने की हिम्मत करते हो मेरी पत्नी किन युआनझो की पत्नी। पूरे 5 मिनट तक मारो उसे, शांगजिंग के नियमों का पता चल जाए। किन युआनझो, तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ अकेले आओ। छी, तेरी बहन को? तुम्हें लगता है हमारा बॉस तुम्हारी तरह है, एक छोटा गुंडा? तुम क्या कर रहे हो? डर गई? मैं ठीक हूँ। किन युआनझो, तुम्हें चू यू को छूने की इजाजत नहीं, वह मेरी है, मेरी। वो शाओ, यह पति का इंतजार करने का नाटक बहुत अच्छा निभाया। क्या मैं उसे होटल छोड़ने के लिए गाड़ी भेजूं? नहीं, उसे खड़ा रहने दो। शहर की बारिश उसे होश में ला देगी। मुझे उसके लिए कोई तरस नहीं बचा। सो जाओ, बाकी की रिपोर्ट मैं संभाल लूंगा। वो शाओ, हमारे इस हंगामे से लगता है उल्टा ही हुआ। मैंने सुना है चू यू जी को किन शाओ ने बंद कर दिया है। तुमने क्या कहा? उसने हिम्मत की श्याओयू को बंद करने की? न सिर्फ बंद किया किन युआनझो, बल्कि उसका फोन भी ले लिया। सुना है तरह तरह से तकलीफ भी दे रहा है। वो शाओ, अगर कुछ न हो सके तो आप चू हेंग साहब से मिलिए। चू हेंग से मिलूं? हाँ, श्याओ यू और चू हेंग में बहुत प्यार है। चू हेंग उसे अनदेखा नहीं करेगा। चू यू, हुओ जिंगसी कल रात मेरे सामने लंबे समय तक घुटनों पर रहा, यहाँ तक कि बड़ी मैडम भी चौंक गईं। हुओ परिवार का रुख साफ है, बस तुम हांगकांग वापस जाकर शादी करो। वे कुछ भी देने को तैयार हैं। हुओ चू, विवाह सहित कोई भी कीमत। बड़ी मैडम ने क्या कहा? बहुत प्रभावित हुई। आखिर किन परिवार की ताकत चाहे कितनी भी हो, वह दूर जिंगचेंग में है जो लाभ ला सकता है, पास के हुओ परिवार से कम है। तो फिर? उसने कहा कि तुम्हें 3 घंटे का समय है सोचने के लिए। अगर इनकार करती हो, चू परिवार तुम्हें लेने आदमी भेजेगा। कहते हैं वापस आ जाओ तो आ जाओ। उसे शायद याद नहीं रहा मैं गैंगचेंग से कैसे निकली थी। चू यू और हुओ जिंगसी ने वादा किया है, बस तुम वापस आ जाओ। चू परिवार का वह बंदरगाह प्रोजेक्ट वे पूरी तरह से फंड करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए इसका मतलब दा फू रेन के लिए क्या है। मतलब कि मुझे और अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। चाचा जी, आप खुद दाफू रेन की तरफ से आए हैं यह दलाली करने, गंदा नहीं लगता? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। किन युआनझो हुओ जिंगसी से भी ज्यादा खतरनाक है। राजधानी में रहोगी तो वह तुम्हें हड्डी तक नोच लेगा। तो आप फिक्र न करें, मेरी हड्डियां सख्त हैं। किन शाओ नहीं खाएंगे, डर है दांत टूट जाएंगे। उनकी नजर में मैं एक आदमखोर बन गया हूं जो हड्डी नहीं उगलता। आपने सुन लिया। चू यू ने सही कहा, मैं सच में खतरनाक हूं। क्या तुम अभी भागने के बारे में सोचना चाहोगी? तो क्या तुम मुझे बेच दोगे? चू यू ने सही कहा, मैं सच में खतरनाक हूं। क्या तुम अभी भागने के बारे में सोचना चाहोगी? तो क्या तुम मुझे बेच दोगे? चू यू, यह सौदा मैंने अपना सब कुछ लगाकर खरीदा है। तुम्हें लगता है मैं अपनी सारी संपत्ति बर्बाद होने दूंगा? जाओ अपने उद्घाटन की तैयारी करो। यह घटिया पारिवारिक मामला मुझ पर छोड़ दो। चू परिवार वालों से कह दो, मैं किन युआनझो उसे जो फायदा पहुंचा सकता हूं शायद हुओ परिवार जितना बड़ा न हो, लेकिन अगर चू परिवार को बर्बाद करना है, बस मेरे एक शब्द की बात है। चू यू मेरी है। क्या करना चाहिए खुद सोच समझकर करो। चू परिवार को किन युआनझो से जान का खतरा है, शादी से इनकार कर दिया है। किन युआनझो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैंने सुना है किन गांव के पीछे का दरवाजा हर आधे घंटे में पहरा बदलता है। अगर आप उसे जबरदस्ती ले जा सकें, बात पक्की कर लें। किन परिवार को अपनी इज्जत के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बस चू यू को गैंगचेंग ले जाऊं, वह सिर्फ मेरी होगी।
हुओ शाओ का ये आने का अंदाजा मुझे निमंत्रण पत्र भेजने की मेहनत बच गई। किन युआन झो, तुम चूयू को किस हक से बंद कर रखा है और उसका फोन भी जब्त कर लिया? तुम जैसा कमीना उसके पति बनने के लायक नहीं हो। मुझे बंद किया और फोन जब्त कर लिया। हुओ जिंगसी, तुम क्या बक रहे हो? मैं बस सीधे सादे तौर पर तुम्हारा फोन नहीं उठाना चाहती थी। श्याओ यू, डरो मत, मैं सच में तुम्हारे लिए उसे मार डालूंगा। घर में घुसकर अपहरण और हथियार से हमला तुझे अंदर कई दशकों तक रखने के लिए काफी है। मैंने तुझे जेल नहीं भेजा क्योंकि तूने एक बार मेरी मदद की थी मेरी बीवी के पुराने रिश्ते की वजह से। किन युआन झो, उसे छोड़ दो कमीने। बाहर फेंक दो। अगली बार अगर वह किन परिवार में आने की हिम्मत करे बिना बताए, सीधे उसके पैर तोड़ दो। आज रात मेरे कमरे में सो। मुझे डर है कि वह पागल फिर से तुम्हारी खिड़की पर चढ़ेगा। चू यू, देख लेना। हुओ जिंगसी, ये निकम्मा हालांकि चूक गया, लेकिन मेरी ये आग फिर भी तुम दोनों को बदनाम कर सकती है। चू यू दीदी की वो मदद मांगती नजर देखकर दिल दुखता है। किन युआन झो, ये दानव, उसने न सिर्फ उसका संचार उपकरण जब्त कर लिए बल्कि गार्डों को भी इस्तेमाल किया। उसके बचपन के दोस्त हुओ शाओ को पीटा। किन युआन झो यहाँ तक कि चू यू दीदी के नाम पर एक शेल कंपनी बनाई कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे कभी चू यू और हुओ शाओ ने सपोर्ट किया, एक गरीब छात्र, मैं अपने उपकारी को ऐसे बर्बाद करने वाले गड्ढे में फंसता नहीं देख सकती। शिवान, सच में हर शब्द खून से लिखा है, हर वाक्य दिल को चीरता है। उसने खुद को एक एहसानमंद जान जोखिम में डालकर बोलने वाली कमजोर इंसान के रूप में पेश किया और मैं और किन युआन झो एक तो प्रताड़ित रखेल बन गया, दूसरा मानसिक रूप से विकृत अपने रुतबे का गलत फायदा उठाने वाला दानव बन गया और अंत में एक मास्टर स्ट्रोक मेरी नई कंपनी को भी खींच लिया। चू झोंग, सुना है उद्घाटन समारोह निजी कारणों से शायद स्थगित हो सकता है। हमें पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है आपके साथ साझेदारी का। बड़ी बीवी ने कहा है, अगर आप 24 घंटे के अंदर जनता की राय को शांत नहीं कर सकते तो चू परिवार खुद मीडिया से मिलकर उजागर करेगा किन युआन झो के बीजिंग में अत्याचारी कामों को। तब डर है आपकी कंपनी खुलने से पहले ही। उनकी परवाह मत करो, बस एक मस्खरा है। शेवान का यह हाथ बहुत ज्यादा बुरा है। अभी मेरे साथ शादी तोड़ दो, शायद तब भी किन परिवार की छवि बच सकती है। छवि? मैं किन युआन झो कब उन झूठी शोहरतों की परवाह की है? मुझे फायदा चाहिए और सबसे ज्यादा तुम। बस एक मीडिया वॉर है ना, तो उसके साथ खेलते हैं। इस तरह की छोटी चींटी मैं साल में कितनों को कुचल डालता हूं पता नहीं। चूयू, यह एहसास याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा, बाकी सब धुआं है। कल के उद्घाटन समारोह में मैं उन्हें एक जीवन भर न भूलने वाला तोहफा दूंगा। ओ जिंगसी का पीछा करना बंद नहीं हो रहा। शेवान की झूठी खबरें पूरे इंटरनेट पर फैल गईं। सच में तूफान से पहले की हवा है। कल के उद्घाटन की चिंता है? हाँ, डर है कि कहीं बर्बाद न हो जाए। यह जेम ऑर्किड मैंने 3 साल पहले हांगकांग की नीलामी में खरीदा था। तब मैंने सोचा था यह केवल तुम पर पहनने से अपने सही उपयोग में आएगा। कल तुम्हें बस स्पॉटलाइट में चमकना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। युआन झो, तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? क्योंकि कुछ वादे जिंदगी भर निभाने होते हैं। आज रात जल्दी सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा।
देखो तुम लोग देखो, चूयू के हाथ से लिखे ये बचाव पत्र देखो, उसे किन परिवार ने उसका क्या हाल कर दिया। यह है किन परिवार का अपराध का सबूत। ओ सर, यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। क्या नाटक? यह स्पष्ट है, सबूत यह है, चूयू की चोट की मेडिकल रिपोर्ट चोट की हद तक अपंग हो सकती है। आप सोच सकते हैं उसने किन परिवार में कैसा दुर्व्यवहार सहा कि उसकी यह हालत हुई। जयाओयू, मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता आज तुम्हारी कंपनी के उद्घाटन में, कल तुम्हारे अंतिम संस्कार में जाना चाहता हूँ। हो जिंक्सी, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा था तुम सिर्फ स्पॉटलाइट में चमकोगी, बाकी मैं संभालूंगा। सबूत पसंद है ना? तो अच्छे से देख लो। देखो यह जान बचाने वाला पति कितना हास्यास्पद है। रात में दीवार फांदकर मेरी पत्नी का अपहरण करने में नाकाम, फिर चाकू से हमला और खून से लिखा पत्र सच में कमाल है। मेरी पत्नी द्वारा सहायता प्राप्त गरीब छात्र, उसकी लिखावट भी बिल्कुल वैसी ही नकल की है। और यह चोट प्रमाण पत्र, मुझे लगता है बहुत समझाने की जरूरत नहीं। तस्वीरें फर्जी हैं, किन युआनझो, यह मत सोच की। रुको, आगे देखो। ये सब फोटो झूठे हैं, चिन युआनझो, तुम ऐसा मत सोचो। जल्दी मत करो, तुम आगे देखो। वो शाओ के आगे बढ़ने के बाद अगर चूयू ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो तुरंत ऑनलाइन ट्रोल्स लगा दो जो हंगामा करें, यह कहते हुए कि चूयू पैसे के लिए चिन युआनझो का अत्याचार सहने को तैयार है, वह तो वेश्या से भी बदतर है। पहले चूयू की बदनामी करो, जैसे ही छिन परिवार शादी से मुकर जाए हो जिंक्सी यह बेवकूफ जरूर उसे अपना लेगा। चिंता मत करो, बस हो चू गठबंधन करवा दो, चू परिवार की बड़ी बहू जरूर बड़ा इनाम देगी, तुम्हें भी लाभ होगा। हुओ शाओ, यह बड़ा तोहफा, क्या तुम संतुष्ट हो? तुमने तो, शीवान, तुम कमीनी औरत। चू यू वह मेरी चुनी हुई पत्नी है और चिन परिवार की भावी मुखिया भी। आज से जो भी उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएगा वह मेरा चिन युआनझो का दुश्मन होगा। छोड़ो मुझे। नहीं, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? छू यू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस हुओ शाओ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह पूरे दिन तुम्हारे लिए बेचैन रहे। शीवान, कुछ हिसाब। आज हम दरवाजा बंद करके एक एक करके साफ कर लेंगे। चू यू जी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं बस चाहती थी कि तुम और हुओ शाओ फिर से एक हो जाओ। शीवान, क्या तुम अभिनय बंद कर सकती हो? 3 साल मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें वह जीवन दिया जिसकी कल्पना दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझे मूर्ख बनाया। हुओ शाओ, मुझ पर विश्वास करो, वह रिकॉर्डिंग जरूर नकली है। मैं कसम खाती हूँ, मेरा बड़ी बहू से कोई संबंध नहीं है। शीवान, तुम्हारा मतलब है मैं चिन परिवार का मुखिया बिना सबूत के तुम पर झूठा आरोप लगा सकता हूँ? ये तुम्हारे और चू परिवार की बड़ी बहू के बीच के ईमेल हैं। तो फूल देने की दावत से ही तुम लोगों ने जाल बिछाया था। तुम मुझसे चिपकी रही ताकि छोटी यू को नीचे गिराकर ऊपर उठ सको। शीवान, तुम जहरीली औरत हो, मैं सच में अंधा था। भविष्य में लोगों को पहचानते समय आंखें खुली रखना। मेरे यहाँ जगह नहीं है ऐसे कृतघ्न कचरे के लिए। इसे बाहर फेंक दो और मानहानि का मुकदमा करो। उसे जेल में ही सड़ने दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें इन बकवास से परेशान नहीं करेगा। शिएवान मेरे लिए नकली थी, लेकिन शियाओ यू के लिए मेरा 10 साल का प्यार। वह हड्डियों में बसा हुआ सच है। जब तक मैं जिंदा हूं शियाओ यू सिर्फ मेरी हो सकती है। लिनचू मीडिया औपचारिक रूप से सही रास्ते पर आ गया। हर दिन होते हैं अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट और पार्टियां, लेकिन उद्घाटन समारोह के बाद से वह ठंडी नजर हड्डी की तरह चिपक गई कीड़े की तरह चिपकी रहती है। दम घुटता है। भीड़ वाली मुख्य सड़क पर चलो।
हुओ जिंगसी, तुम यहाँ से जाओ, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे आसपास ही था, तुम्हें डराने के डर से बहुत पास नहीं आया। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वो जिंगसी ने हद पार कर दी है। चू यू, डरो मत, मैं उसे तुम्हारे पास एक कदम भी नहीं आने दूंगा। आखिरी इजहार, चू यू आने वाली है। मैडम, बॉस ने कहा था जरूरत पड़ी तो उसे खत्म कर दो। चलो छोड़ो, मैं उससे बात करती हूँ। शियाओ यू, उस फूल समारोह की बात। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन दिनों जब भी आंखें बंद करता हूँ बस तेरा चेहरा ही दिखता है। हाथ छोड़ो अगर तुम अभी भी बात करना चाहते हो। मेरा और शियवान का कुछ नहीं था शियाओ यू, बस तुम मेरे साथ हांगकांग चलो। क्या मैं तुम्हें अपनी जान दे दूं? अपनी जान दे दो। हो जिंगसी, जब हम हांगकांग में थे मुझे बस एक ऑर्किड चाहिए था, 3 साल की सुरक्षा और स्थिरता। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? शियवान का उकसावा, बड़ी बहू का अपमान, या वह गुलाब जिसने मुझे सबके सामने हंसी का पात्र बना दिया? शियाओ यू, मुझे माफ कर दो, है ना? हो जिंगसी, मैं पहले तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी चू परिवार में जिंदा रहने के लिए। अब मेरी रक्षा किन युआंजो कर रहे हैं और मेरा अपना काम है। मुझे तुमसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, समझे? क्योंकि किन युआंजो के पास पैसा और ताकत है ना? क्योंकि वह तुम्हें ये सब दे सकता है। क्योंकि वह मुझे इंसान समझता है। वो शाओ, आखिरी चेतावनी, अगर तुम फिर से आए मेरी पत्नी के 1 किलोमीटर के दायरे में, मेरे गुस्से का शिकार तुम खुद नहीं रहोगे बल्कि पूरा हुओ परिवार। यह गंध कैसे यह महसूस करा रही है कि यह नाम मात्र की शादी जड़ पकड़ चुकी है। चू यू, मेरी गलती है, मैं जानवर हूँ। चू यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बाहर आकर मुझे एक नजर देख लो, सिर्फ एक बार ही सही, मुझे देख लो। यह तो गैंगचेंग का हुओ शाओ है। आप इतने पागल कैसे हो गए? पूर्व प्रेमिका से घुटनों पर बैठकर गुहार लगा रहा है। यह ड्रामा कमाल का है। शियाओ यू, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, मुझे जितनी देर भी घुटने टेकने पड़े मैं तैयार हूँ। तुम पहले बहुत नरम दिल थी। मैं पहले नरम दिल थी क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे। हालांकि तुमने कभी इस दोस्ती की कद्र नहीं की। शियाओ यू, गैंगचेंग, वापस चलो, अपने लिए भी और हुओ परिवार के लिए भी आखिरी इज्जत बचा लो। शियाओ यू, मुझे मत छोड़ो। शियाओ यू, इसे संभालो। शियाओ यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो जिंगसी को छोड़ दो, यह आदमी पागल हो गया है। वो जिंगसी, यह लड़का सच में दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है। चू यू, तुम्हें लगता है कि इससे चू परिवार से छुटकारा मिल जाएगा? असली जाल अभी बिछाया गया है। आज सुबह की खबर। वो जिंगसी के घुटने टेकने का मामला बहुत बड़ा हो गया। वो बूढ़े को बहुत गुस्सा आया, विरासत के अधिकार से धमकी दी। रातों रात लोगों को भेजकर उसे गैंगचेंग वापस पकड़वा दिया। बहुत अच्छा, अचानक लगा कि जिंगचेंग की हवा ताजा हो गई। हवा का ताजा होना शायद उससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह कब बनाया? जिस दिन तुम गैंगचेंग छोड़कर गई थी, मैंने सोचा हुओ जिंगसी ने तुम्हें जो ऑर्किड नहीं दिया था, मुझे उसे 100 गुना 1000 गुना करके तुम्हें देना चाहिए। लगा कि सिर्फ एक राजनीतिक शादी है, लेकिन नहीं जानती थी कि इस आदमी का मेरे प्रति पक्षपात इतना अधिक था।
चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हारा हर दिन खुशहाल होगा। पर तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों करते हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाने ले चलता हूँ, तब तुम समझ जाओगी। यह क्या है? भैया, आपकी कैंडी के लिए शुक्रिया। जब हम बड़े हो जाएंगे तुम वापस आकर मुझसे मिलोगे। यह लिखावट। जब मैं 10 साल की थी, बड़ी माँ ने पिताजी के समुद्र जाने का फायदा उठाकर मुझे झुग्गी बस्ती की सड़कों पर फेंकवा दिया। जब मैं भूख और ठंड से मरने वाली थी, तब एक काला छोटा सूट पहने हुए लड़का, जिसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, उसने मुझे बचाया। इसे खाओ, फिर तुम्हें घर ले चलूंगा। मुझे राजधानी वापस जाना है, अपना ख्याल रखना। भैया, आपकी मिठाई का शुक्रिया। जब हम बड़े हो जाएंगे तुम वापस मेरे पास आ जाओगे, है ना? सच में तुम हो? यह नोट तुमने पूरे 15 साल संभाल कर रखा। जैसे ही चू परिवार ने रिश्ते का प्रस्ताव रखा, मैंने चू हेंग से कहा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए। शियाओ यू, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इसलिए अब मुझसे 3 साल के वादे का जिक्र मत करना और मुझसे दूर जाने की बात मत सोचना, ठीक है? इन वर्षों में मैंने सोचा था कि मैं ठंडे व्यावसायिक लेन देन में जी रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि जिस दिल का मैं इंतजार कर रही थी, उस प्यार का जिसका मैं इंतजार कर रही थी, वह भी मेरा इंतजार कर रहा था। चू परिवार अस्त व्यस्त है। पहले तो हुओ परिवार से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हुओ जिंगसी अपंग हो गया। हुओ बूढ़ा बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। यह सब तुम्हारी प्यारी भतीजी चूयू की वजह से हुआ। राजधानी जाकर उस कमीनी लड़की को वापस बुलाओ। ऐसे समय में उसे भी परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। मिस यू का घमंड बहुत बढ़ गया है, शिया। यहां तक कि यह बूढ़ा नौकर यहां 3 घंटे इंतजार कर रहा है। चूफू, लिंचू मीडिया एक कानूनी कंपनी है। मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा, यह नियम है। नियम? चू परिवार में यह बूढ़ा नौकर ही नियम है। बड़ी माँ ने तुम्हें बताने को कहा है। 3 दिन बाद गैंगचेंग में एक चैरिटी पार्टी है, तुम्हें वहां जाने को कहा है। और हाँ, झट से, यह निमंत्रण एक उपहार है। इज्जत दी जा रही है, नकारो मत, भूलो मत। अलन के बाद बचपन में एक टुकड़े के लिए तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर कितनी देर मांगना पड़ता था। नाजायज बेटी चाहे कितना भी बनावटी ठाट करे, राजकुमार नहीं लगती। सच? तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। राजधानी के किन परिवार का युवराज आखिर कैसा अंदाजा है? किन साहब, मैं चू परिवार का पुराना नौकर हूं। आप नहीं कर सकते। एक कुत्ता नौकर मेरे किन परिवार की जमीन पर उछलने की हिम्मत? पैर तोड़ दो, गैंगचेंग में चू परिवार के दरवाजे पर फेंक दो। उन्हें बता दो, आगे से अगर मेरी पत्नी किन युआनझो से मिलना चाहते हैं तो चू परिवार की बड़ी मां को खुद आकर निमंत्रण देना होगा। युआनझो, इस एक लात के बाद मेरा और चू परिवार का कोई मोड़ नहीं रहेगा। मैं तो बहुत पहले ही चाहता था कि तुम उनसे दूर रहो। गैंगचेंग लौट चलो। जिन लोगों ने तुम्हें सताया, वे सब घुटनों के बल तुम्हें ऊपर चढ़ते देखें। चूयू, यह बदमाश चू परिवार की बेइज्जती करने की हिम्मत। मैडम गुस्सा न करें, मेरे पास चू यू से निपटने का तरीका है। हमें बस जरूरत है। जब वापस आ गए हो तो पुरानी हवेली में जाकर माथा तो टेकना ही होगा। माथा टेकूं? मुझे डर है मेरा यह सिर झुकाना चू परिवार के बुजुर्ग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चूयू, तेरे पास जो थोड़े से संसाधन हैं गैंगचेंग में, तो वे एक लहर भी नहीं उठा सकते। चाचा की एक बात सुन ले, पुरानी हवेली जाकर बड़ी बहू से माफी मांग ले। हुओ परिवार के लोगों का मैं इंतजाम कर दूंगा। किन युआनझो तुझे फिलहाल बचा सकता है, क्या वह तुझे हमेशा बचा सकता है? गैंगचेंग में आखिरकार चू और हुओ दोनों परिवारों का ही राज है। सच में? तो मैं चाचा से कहती हूँ, आप देखते रहिए। देखते हैं गैंगचेंग आखिरकार किसके नाम रहेगा। मैडम, चू यू अभी होटल में छुपी हुई है। किन युआनझो अपने साथ ज्यादा लोग नहीं लाया है, चिंता की बात नहीं है। कल रात चैरिटी डिनर एक जाल है।
बस हम काफी सख्ती से काम करें। बीजिंग में उसके जो संसाधन हैं, वे सब बिना कुछ बचाए देने होंगे। अच्छी कुतिया हो तुम। बेकार नहीं गया मैंने तुझे बीजिंग से बाहर निकाला। अच्छे से काम कर। हुओ परिवार की रखेल की जगह मैं तेरे लिए जुगाड़ कर दूंगी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे संभाला। वान वान आपके लिए जान दे देगी। मिस चू यू, कृपया रुकिए। आज रात के डिनर के लिए श्री चू ने विशेष रूप से कहा है, बिना निमंत्रण पत्र के किसी अनधिकृत व्यक्ति का स्वागत नहीं है। लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। यह वही चू परिवार की नाजायज बेटी नहीं है जिसे भेज दिया गया था। शादी के लिए भेजी गई वह नाजायज बेटी वापस कैसे आ गई? शायद बीजिंग में उसकी हालत भी कुछ खास नहीं है। वापस आकर भी अपने ही परिवार के डिनर में नहीं जा सकती। बहुत शर्म की बात है। लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अगर समझ नहीं है तो जल्दी से निकल जा। यहाँ बेवजह बदनाम मत हो। तू क्या चीज है जो हमारी मैडम का रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? लगता है तू जीने से ऊब गया है। इतनी हिम्मत किसकी जो चू परिवार के आयोजन में हंगामा करने की हिम्मत करता है? क्वीन युआनझो, यह गलत फहमी है। सब गलत फहमी है। आप जाइए मैडम। बड़ी मैडम ने बढ़िया जगह चुनी है। नज़ारा बहुत अच्छा है। चूयू के दरवाजे पर तो बस नाश्ता था। आज की असली मस्ती अभी बाकी है। बड़े भाई क्विन युआनझो के साथ एक्सपर्ट हैं। चू परिवार का जो पास है वह काफी नहीं। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते, कल सुबह हार्बर सिटी के पहले पेज पर चू परिवार की मुखिया का नाम होगा। खूनी पार्टी की खबर। सोचती हो कि ये लिबास पहन लिया तो सच में रईस औरत बन गई? यहाँ कौन नहीं जानता तू किन हथकंडों से ऊपर चढ़ी है। नाजायज बेटी तो नाजायज बेटी होती है। बिना नाम के 3 साल तक किसी के साथ रही, अब वापस आई है और क्वीन मैडम का रुख दिखा रही है। चू यू दीदी, तू पहले चू परिवार में कितनी सीधी थी। 3 साल राजधानी में रहकर बुनियादी मर्यादा भी नहीं समझती। चू परिवार की मुखिया की वाईपी सीट क्या तेरी हैसियत इसे बैठने की है? एक टॉली लेने वाली गरीब छात्रा, अब एक नौकर मेरे सामने शान की बात करता है। तू लायक है? बड़ी बीवी, एक नीच नौकरानी को चू परिवार की बेटी पर रौब जमाने दिया। आपने बहुत अच्छा सिखाया है। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तेरी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं? मैडम क्या, मेरी माँ तो नहीं है। मेरे पिता चू शियाओटियन की इज्जत में आपको मैडम बुलाती हूँ। उनकी इज्जत में मेरे लिए आप क्या है? बस एक और उसके द्वारा खिलौना बनाई गई बेवकूफ औरत। बस तू मुझे आप सभी को कुछ याद दिलाना जरूरी है। चू यू आज वापस आ रही है। नहीं चू परिवार की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि मेरी किन युआनझाओ की पत्नी के रूप में। जो कोई उसे छुएगा वह मेरे किन परिवार का दुश्मन होगा। चू परिवार अगर बहुत शांति महसूस करता है तो आजमा के देख ले। हाँ, अच्छा। बीजिंग के किन शाओ सचमुच बहादुर हैं, लेकिन अफसोस यह हार्बर सिटी है। यहाँ एक बाहरी की इतनी औकात नहीं। सबको हटाओ, आज इनमें से कोई नहीं जाएगा। बॉस की रक्षा करो। जी। किनशाओ, तुम बहुत जवान और गुस्सैल हो। तुम्हें पता नहीं कि ताकतवर शेर भी स्थानीय सांप से नहीं लड़ता। अगर तुम बाहर से आकर राज करना चाहते हो तो अपने साथ और आदमी लाने चाहिए थे। बस इतने लोग। चू परिवार के लिए यह काफी नहीं है। यह तो भूख भी नहीं मिटाएगा। चू यू जी, मैं तुम्हें सूचित करती हूँ, तुम्हारी मीडिया कंपनी परिवार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। कृपया इस पर हस्ताक्षर करो। अधिग्रहण? तुमने तो पहले भी पेड ट्रोल्स चलाए हैं। खुलेआम डकैती। इसे इतना अच्छा दिखा सकती हो? चू यू जी, तुम ऐसा कहकर बहुत दुखी कर रही हो। परिवार मुश्किल में है।
तुम बेटी हो तो अपना फर्ज निभाना चाहिए, है ना? इसे चोरी कैसे कह सकते हो? लेकिन अगर मैं तुम लोगों के लिए यह फर्ज नहीं निभाना चाहती तो यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिवार का कानून लागू होगा। जब तक वह हस्ताक्षर नहीं करता तब तक मारो। चू परिवार के सभी लोग बेटी को सही तरीके से नहीं पढ़ाया। दामाद चुनने में गलती हुई, यह मेरी मुखिया की गलती है। कहते हैं बच्चों को सबके सामने सिखाओ। आज मैं आप सबके सामने इन दोनों को सबक सिखाऊंगी कि बच्चों का फर्ज क्या होता है। बॉस, काम हो गया। आपके आदेश के अनुसार सिर्फ चोट पहुंचाई, मारा नहीं। बॉस, काम हो गया। आपके हुक्म के मुताबिक बस घायल किया, मारा नहीं। बस घायल किया, मारा नहीं। एक आदमी ने 60 से ज्यादा लोगों से लोहा लिया और ये अभी भी अपनी ताकत रोक रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर किन इतने कम लोगों के साथ हार्बर आए। उनमें दम है कि बाहर के ड्रैगन बन जाएं, यही उनका आत्मविश्वास है। मैडम, अब हम आगे क्या करें? अब शवदाह कंपनी से संपर्क करो। अपने लिए एक अच्छा ताबूत मंगवाओ, क्योंकि आज तुम सच में मर सकते हो। राजधानी में तुम्हारी तरह एक छोटी चींटी थी जिसने चू यू पर नजर डाली। पता है उसने अपने गुनाह की कैसे माफी मांगी? कैसे मांगी? वह कंक्रीट मिक्सर में घुस गया, फिर ऐसे। मैडम, मैं मरना नहीं चाहती। वह कंक्रीट मिक्सर में घुस गया, फिर ऐसे। मैडम, मैं मरना नहीं चाहती। बचाओ, बचाओ। बेकार चीज। किन युआनझो, मैं मानती हूँ तुम में दम है, लेकिन याद रखो यह हार्बर सिटी है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत होगी यहाँ इतने सारे लोगों के सामने मेरी जान लेने की। यह गोली का निशान है। यार, इतना बड़ा खेल। मिस्टर किन, बहुत कूल। अगर कोई मेरे लिए ऐसा करे तो मैं उससे तुरंत शादी कर लूं। किन युआनझो, मुझे मारो, आज तुम भी नहीं बच सकते। तुझे मार डालूं। सबने देखा है, मैं और मेरे साथ आए लोग ने कोई भी नहीं किया। चू पत्नी के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं किया। बाहर के लोगों की बात करें तो कौन साबित कर सकता है कि उनका मुंह किन युआनझो से कोई संबंध है? हो सकता है तूने खुद बहुत बुराइयां की हों और किसी दुश्मन को नाराज किया हो। किन युआनझो, क्या सच में तू इतना आगे बढ़ जाएगा? शियाओ यू, तू चिंता मत कर। मैं आज तेरे लिए न्याय जरूर लाऊंगा। वो सारे दुख जो तूने छू परिवार में झेले हैं, उन्हें दुगने करके लौटा दूंगा। चू साहब, आपने मुझे बुलाया। चू यू बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे पिताजी भी नहीं बुलाती। कल दोपहर पुराने घर वापस जा, परिवार की बैठक में शामिल हो और परिवार के बुजुर्गों के सामने, बड़ी पत्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांग, वरना तेरी माँ की हड्डियां कब्रिस्तान से निकाल दी जाएंगी और फिर वह बेचारी भूत बनकर भटकेगी। मृत परिजनों की हड्डियों से धमकी देना। चू परिवार ने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। उसे लगता है मेरी माँ की कब्र मेरी कमजोरी है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह मेरा और चू परिवार का आखिरी रिश्ता था। इन सालों में मैंने कुछ तैयारी की है। वापस जाना भी ठीक है, कुछ पुराने और नए हिसाब चुकता करने हैं। यह चू परिवार का आंतरिक झगड़ा है। कुछ मामले मुझे खुद सुलझाने हैं। चू यू, तूने घर की इज्जत खराब की और सौतेली माँ का विरोध किया। अगर आज माफी नहीं मांगी तो चू परिवार में तेरी जगह नहीं है। मेरी क्या गलती है? शिवान, बुजुर्गों को बताओ उसने कल हमें कैसे अपमानित किया। चू परिवार के व्यवसाय में हाल ही में कुछ मुश्किलें आई हैं। ठीक उसी वक्त चू यू वापस आई।
बड़ी पत्नी सुना है वह राजधानी में बहुत अच्छा कर रही थी तो उससे मदद मांगी, लेकिन पर इस नालायक ने न केवल मदद नहीं की बल्कि किन युआन झो के सहारे इसने चू परिवार के दर्जनों लोगों को घायल किया और बंदूकधारियों को भेजकर मेरी जान लेना चाहा। चू यू, क्या कहना है तुम्हें? बताऊं कि कैसे डायफूरेन ने मेरे हस्ताक्षर जाली बनाए और मेरी माँ की विरासत हड़प ली? या फिर बताऊं कि शिवान, तुमने चुराए हुए पैसे से अपना सोशलाइट का सपना कैसे पूरा किया? चू परिवार का पैसा अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यह स्वाभाविक है, इसे चोरी कैसे कह सकते हो? ओह, स्वाभाविक है। बस पता नहीं कि आपकी यह स्वाभाविकता इसकी कोई सीमा है या नहीं, और दायरा? सीमा और दायरा। जल्दी से दरवाजा बंद करो, इस धोखेबाज को भागने मत दो। आज अगर उसने राजधानी की संपत्ति नहीं सौंपी तो वह इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। डायफूरेन, आप इतनी जल्दी मेरी राजधानी की संपत्ति चाहती हैं, कहीं कोई कमी पूरी करने के लिए तो नहीं? चू यू, क्या तुम में कोई जमीर है? चू परिवार ने इतने सालों तक तुम्हें पाला, क्या बदले में थोड़ा सा देना इतना मुश्किल है? यह बंधक पत्र क्या है? जो मुहर मैंने तुम्हें संभालने को दी थी वह इस पर कैसे लग गई? घर में पैसे कम थे तो मैंने तुम्हारी ओर से फैसला लिया, थोड़ा सा गिरवी रख दिया। पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहो, शेयर क्यों गिरवी रखे? वह थोड़े से शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाहर पता चला तो 28%? इसे तुम थोड़ा सा कहते हो। चू परिवार के पास चूशी में कितने प्रतिशत हैं? जयाओ तियान, बुरा हुआ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, घर का मुखिया लगता है स्ट्रोक का शिकार हो गया। जयाओ यू, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ चाचा जी, अंदर आइए। तुम सचमुच बड़ी हो गई हो, मेरी कल्पना से भी ज्यादा चू परिवार की तरह। माफ कीजिए चाचा जी, मैंने माँ के साथ लिन उपनाम ले लिया है, अब मैं चू परिवार की नहीं रही। आप आज रात आए हैं, शायद कुछ पूछना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें बड़ी बहू के शेयरों का घंटा कैसे मिला जो उसने गिरवी रखे थे? बड़ी बहू लापरवाह थीं। जब उन्होंने शेयर गिरवी रखे, बैंक की पृष्ठभूमि की जांच नहीं की, नतीजतन शेयर किन परिवार के नियंत्रण वाले बैंक में गिरवी पड़ गए। अरे, तुम्हारे पिता तो बस आवारा हैं, न काम के न काबिल। बड़ी बहू अदूरदर्शी हैं और फिजूल खर्ची करती हैं। चू परिवार उन दोनों ने पहले ही खोखला कर दिया है और बिल्कुल सड़ चुका है। जयाओ यू, मैं साझेदारी की बात करने आया हूं। मैंने पहले ही हासिल कर लिया है परिवार के सदस्यों से 25% शेयर, और तुम्हारे 28% मिलाकर चू उद्योग तुम्हारा है। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता और मैं किन युआनझो से भी नहीं जीत सकता। मैं यह सिर्फ एक शर्त के लिए कर रहा हूं। जिस दिन चू परिवार ढहेगा, मेरे हिस्से पर आग मत फैलने देना। मैं अपनी संपत्ति लेकर हांगकांग छोड़ दूंगा। सौदा पक्का। चाचा जी, आप हमेशा समझदार रहे हैं। जब शियाओ तियान को स्ट्रोक हुआ और वे अस्पताल में थे, मैं चू परिवार की मुखिया के रूप में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग कर रही थी। यह मेरा पहला फैसला है। प्रिय निदेशक पत्नियों, यह सामूहिक हित के लिए भी है। परिवार का मुखिया बीमार पड़ गया है, हमें एक मजबूत नेता की जरूरत है। बस सभी अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करें। चू की विदेशी संपत्ति तुरंत नकदी में बदलकर कर्ज चुकाया जा सकता है। कर्ज चुकाने के लिए या फिर अपनी जेब में डालने के लिए? चू यू, तुम बदजात बेटी, यह चू उद्योग का बोर्ड रूम है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं अपनी कंपनी में आ रही हूँ, मुझे किसकी इजाजत चाहिए? अभी मेरे पास चू ग्रुप की पूर्ण बहुमत हिस्सेदारी है। अब से मैं ही चू ग्रुप की एकमात्र निर्णय करता हूँ। और तुम्हारी बात करें तो इन सालों में तुमने चू ग्रुप में कितना अपनी जेब में डाला है और कितना बड़ा घाटा किया है, तुम खुद जानते हो। अब मैं तुम्हारे सभी पदों को औपचारिक रूप से रद्द करती हूँ। तुम्हारा ख्वाब है, वह तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था। इसे पकड़ो और पुलिस को सौंप दो। यू जी, मुझे मजबूर किया गया। बड़ी बहू ने मेरी पढ़ाई की धमकी दी थी। मेरे कंप्यूटर में उसके द्वारा मुझे फर्जी हिसाब करने के लिए उकसाने की रिकॉर्डिंग है। चू साहब, उत्तेजित न हो।
डॉक्टर ने कहा आपकी नसें अब कागज जितनी पतली हैं। अगर एक बार फिर फट गईं तो कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। बड़ी बहू और शिवाने इन फर्जी हिसाब के कारण जेल गईं। चू परिवार की पीढ़ियों की कमाई अब एक बर्बादी बन गई है। इस पर हस्ताक्षर करो। कैसीनो की संपत्ति सौंप दो। तुम्हारी बाकी की जिंदगी इज्जत से आराम से कट सकती है। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते चू ग्रुप तुरंत बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि लेनदार तुम्हें अस्पताल के कमरे से बाहर फेंक दे? बदला लिन फैंग, यह वो है जो मैंने तुम माँ बेटी के साथ धोखा करने के बाद मिलने वाली सजा है। मिलने जाओ और चू की बड़ी बहू को निकाल दो। ग्रुप में उसके सभी करीबियों को। पुरानी हवेली को सील कर दो। चू श्याओतियान के बच्चों के सभी आर्थिक स्रोत काट दो। माँ कल लीन, चू कंपनी का बोर्ड चू ग्रुप बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगेगा। आप शांति से आराम करें। 3 साल पहले जब मैं हांगकांग छोड़ रही थी, मेरे पास सिर्फ एक पुराना बैकपैक था। दिल में डर था। आज पहली बर्फ वादे के मुताबिक गिरी और मेरी मुराद भी पूरी हुई। चू यू, कल तुम शादी का जोड़ा पहनोगी। बहुत खूबसूरत लगोगी। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई देखे। लेकिन पूरे हांगकांग को देखना होगा कि मैंने कितना शानदार आदमी चुना है। शियाओ यू, मैं अपनी बाकी जिंदगी की सारी शोहरत और दौलत तुम्हारी हर चिंता दूर करने के लिए दे दूंगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। तुम मेरी एकमात्र मंजिल हो। यह जगह तुमने यह खरीद लिया। मैं उस छोटी लड़की को एक घर देना चाहता हूं। शुक्रिया।